हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमारे एक्सरसाइज 5.7 चल रही थी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब d2y/dx²। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हमने हर बार काम किया इसका कि लेट करना आपको जो भी फंक्शन है, लेट y इक्वल में e⁻x और ये हो जाएगा cos 3x। कोई भी फंक्शन है उसको y में क्या कर लो, आप लेट कर लो कि y इक्वल में e⁻x cos 3x। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है x की रेस्पेक्ट में, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव। e⁻6 है बेटा, ये 6x है, देखो e की पावर क्या 6x है, तो यहां से आएगा dy/dx इक्वल में। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड वाला हो गया u.v, और u.v हमने पढ़ा कि u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो करते हैं इसके अंदर काम। तो इस बार पहले रख रहा हूं v u को सेम, तो e⁻6 एज इट इज d/dx cos 3x का निकलेगा डेरिवेटिव, प्लस फिर cos 3x रहेगा एज इट इज, और d/dx और e⁻6x का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। तो यहां से आपके पास आएगा dy/dx की वैल्यू e⁻6x, e की पावर कितनी 6x, और cos x का डिफरेंशिएट होता है माइनस का साइन x, माइनस का साइन x, बट 3x का वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x का डिफरेंशिएट कितना आएगा, 3 आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगा cos 3x, e⁻x कुछ भी हो तो e⁻x ही होता है, बट 6x का वापस डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 6। ध्यान रखना e⁻x का तो e⁻x ही होगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, आपको e⁻x का तो e⁻x ही हुआ, वो x का कहा नहीं है, क्योंकि x की रेस्पेक्ट कितना होता है 1, बट इस 6x का जब x की रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6 होगा, इस बात को ध्यान रखना। और इस 3x का भी वापस डेरिवेटिव आया 3, और 6x का डेरिवेटिव आ गया 6। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप लिखेंगे dy/dx इक्वल माइनस साइन पहले लिख दूं फिर लिख दूं 3 e⁻6x, और ये हो जाएगा आपके पास साइन 3x प्लस 6 लिख दूं पहले, और e की पावर हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा आपके पास cos 3x। ये हमारे पास आया dy/dx। हमें पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका अगेन वापस डेरिवेटिव करेंगे। तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x की रेस्पेक्ट में इसका हम क्या कर रहे हैं, वापस डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ध्यान देना dy/dx का हो जाएगा d2y/dx² इक्वल, इस -3 को पहले ही बाहर रख देता हूं, ये लो सा -3 हो गए। अब डेरिवेटिव करते हैं, वापस देखो u.v, तो u एज इट इज, तो e⁻6x एज इट इज, और d/dx में साइन 3x का हम करेंगे डेरिवेटिव, फिर प्लस इस बार साइन 3x एज इट इज रहेगा, साइन 3x एज इट इज रहेगा, और हम d/dx में डेरिवेटिव करेंगे e⁻6x का। देखो -3 बार रख दिया, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, ठीक है। फिर है प्लस का साइन, अब ये बाकी की बातें यहाँ नीचे लिख रहा हूँ प्लस के बाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 बार रह जाएगा यहाँ पे, क्यों कैलकुलेशन थोड़ी आगे लंबी हो जाएगी। वापिस u.v देखो, ये रहा u, ये रहा v, तो u एज इट इज, तो e⁻6x डेरिवेटिव करेंगे हम cos 3x का, प्लस इस बार u एज इट इज रख रहा हूं, सॉरी v, cos 3x, और वापिस डेरिवेटिव करेंगे d/dx e⁻6x का, ठीक है। तो डिफरेंशिएट इसका करते हैं आप आगे, तो आप लिखेंगे माइनस का 3 e⁻6x, साइन x का होता है cos x, तो cos 3x, बट 3x का वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 3। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। प्लस साइन 3x e⁻6x का e⁻6x होगा, बट 6x का वापस डेरिवेटिव कितना होगा 6, प्लस में ये बार चल रहा है 6, e⁻6x का e⁻6x ही रहेगा, बट cos x का डिफरेंशिएट होता है माइनस का साइन x, माइनस का साइन 3x, और इस 3x का वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो 3, प्लस cos x का तो cos x रहेगा, e⁻6x का e⁻6x
बट 6x का वापस डिफरेंशिएट कितना होगा 6 होगा, इस बात को ध्यान रखना। अब डेरिवेटिव करते हैं इसका, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो और एक आप काम कर लो सब जगह, देखो चलो अंदर मल्टीप्लाई करवाते तो बाद में कर देंगे, ये तो काम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 3 से करेंगे तो माइनस का 9 e की पावर 6x और ये cos 3x बनेगा, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस बन जाएगा अंदर, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 e की पावर 6x और ये हो जाएगा sin 3x। इस प्लस के 6 को 3 से करोगे तो 18 आएगा, बट ये माइनस की वजह से ये माइनस का 18 e की पावर 6x और sin 3x बनेगा, और प्लस में बनेगा 6 को 6 से करोगे 36 e की पावर 6x और ये हो जाएगा cos 3x। तो हमने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई, थोड़ा मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, प्लस माइनस का साइन आपको गड़बड़ नहीं करना। अब ध्यान दो, अब सेम देखो, इधर है cos 3x और इधर भी है cos 3x और इधर भी है e की पावर 6x, इधर भी e की पावर 6x, तो ये सेम हो गया। तो ये एक प्लस का एक क्या है माइनस का, तो प्लस का बड़ा तो प्लस का बचेगा, 36 में से 9 जाएगा तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 27 e की पावर 6x और cos 3x, और sin 3x वाला देखो e की पावर 6x sin x और e की पावर 6x sin x, दोनों ही है माइनस में ऐड होंगे, बट साइन किसका रहेगा माइनस का। 18 और 18 हो जाएंगे 36 e की पावर 6x और पीछे बचेगा sin 3x। थोड़ा ध्यान देखें तो इधर भी sin e की पावर 6x है, इधर भी e की पावर 6x है, तो e की पावर 6x कॉमन आ गया, इसमें भी 9 का डिविजिबल हो रहा है, इसमें भी 9 का हो रहा है, तो 9 हमने ले लिया कॉमन। 9 का डिवाइड 27 में होगा 3 टाइम्स और पीछे बचेगा cos 3x माइनस 9 का डिवाइड 36 में होगा 4 टाइम्स और पीछे बचेगा आपके पास sin 3x, और ये वैल्यू आई आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर की, जो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, फाइनल रिजल्ट आपसे पूछा गया था कि आप सेकेंड ऑर्डर का क्या निकालें, इसका डेरिवेटिव। ये हमने इसका कर दिया काम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखो एकदम कैलकुलेशन है, आपको मजा आएगा इन क्वेश्चनों में करने में, है ना। और जितना ज़्यादा मजा लोगे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स बहुत इजी होती जाएगी, है ना। मैथ के साथ खेलना शुरू कर लो, इधर उधर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो मैथ भी सोचेगी ये तो अब तो मेरे को ना बड़ा प्लेयर हो गया, तो अब तो मैथमेटिक्स आनी पड़ेगी इसको, तो आपको आ जाएगी नो टेंशन, ठीक है। तो डेरिवेटिव किया आराम से, पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, अगेन और किया। अगेन में ध्यान रखना थोड़ा सा कैलकुलेशन, जैसे देखो यहाँ तो यू डॉट भी एक बार लगा, लेकिन जैसे अगेन किया ना -3 रहा, यहाँ पर यू डॉट भी, यहाँ पर यू डॉट भी, तभी वैल्यू थोड़ी सी क्या होगी बड़ी होगी। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ये है कि जैसे देखो भूल जाते हैं, इस 3x का ही करते हैं, 3x का करते नहीं है 3, e की पावर 6x का e की पावर 6x करके छोड़ देते हैं, बट ये पता नहीं है कि 6x का वापस डेरिवेटिव कितना होता है, 6x होता है, ध्यान रखना ये बात, क्योंकि जब पावर x होती है तो x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1, बाकी जो भी वैल्यू आएगी उसका वापस डेरिवेटिव जो x के रेस्पेक्ट में करेंगे ना तो करना पड़ेगा, चाहे पावर कितनी आ रखी। जैसे साइन की पावर 5x का करना तो पहले पावर आगे आएगी तो साइन की पावर 4 बचेगी, लेकिन साइन x का डेरिवेटिव करना, जो फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन सब e की पावर x नहीं है, e की पावर 6x है, तो 6x का वापस डेरिवेटिव करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पर cos x नहीं है, cos x का माइनस का sin x होता है, हमें पता है cos x का माइनस का sin x होता है, बट वहाँ x का इसीलिए नहीं करते क्योंकि x का x की रेस्पेक्ट कितना होता है 1, बट यहाँ 3x है, 3x का वापस x की रेस्पेक्ट करेंगे तो 3 आएगा। ये बातें ध्यान रखनी, बाकी नॉर्मल सी कैलकुलेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चन किया, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन लेके, तब तक के लिए थैंक यू।